हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम रीड फिजिक्स लेवल 2 के अंतर्गत सेकंड यूनिट का जो दूसरा टॉपिक सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है प्रकाश व प्रकाश स्रोत। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ग्रहण क्या होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कब होते हैं। तो अगर आपने यूनिट 2 की जो बल है, कार्य या फिर ऊष्मा से संबंधित या फिर और भी कई सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखी, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड फिजिक्स लेवल 2 के नाम करके, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो पूरा सिलेबस है, ये लुसेंट बुक या फिर रीड राय पब्लिकेशन की रीड की बुक है, या फिर दक्ष की बुक है, या फिर ऐसी कई बुक्स का निचोड़ है, या फिर चाहे वो फर्स्ट रैंक की बुक हो या फिर आरबीएससी की कई बुक्स, उनका निचोड़ है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, हमें इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखिए आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रकाश व प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमें ध्यान रखना है। वैसे आप ये बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, इसको आप जानते हो सभी, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसके जो आगे आने वाले टॉपिक हैं, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलेंगे देखने को। तो देखिए भी, यहाँ पे हमें प्रकाश देखते हैं। पहले प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें क्या है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, ये सभी आप जानते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रकाश के स्रोत, और प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत हमारे सेल्स में दीप्त और अधिक दो तरह के स्रोत पूछे जाते हैं। तो दीप्त स्रोत क्या होते हैं, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। अब ये दीप्त कौन से होते हैं और अदीप्त कौन से होते हैं। तो दीप्त पिंड या दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, जिन पदार्थों के पास समय का प्रकाश होता है, यानी ऐसे जो भी प्रकाश स्रोत है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उनको हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, लालटेन है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दीप्त पिंड, यानी इनके पास खुद का प्रकाश होता है। तो अदीप्त पिंड क्या होते हैं, जिनके पास समय का प्रकाश नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो समय के प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि उसके ऊपर जो सूर्य की लाइट है वो उसके ऊपर परावर्तित होकर के पृथ्वी तक आती है, तभी हमें चंद्रमा जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात उसकी रोशनी जो है वो सूर्य की दरअसल रोशनी है जो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि ये चंद्रमा से आ रही है। तो ऐसे जो पिंड हैं वो अदीप्त पिंड कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो वस्तुएं हैं, ये प्रकाश इनके अंदर से गुजरने के आधार पे गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। इस आधार पे जो वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला पारदर्शी वस्तुएं, फिर अपारदर्शी वस्तुएं, और तीसरी है पारभासी वस्तुएं। तो देखिए, पारदर्शी वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या है, प्रकाश जो है वो पूरी तरह से आर पार जा सकता है, आर पार गुजर सकता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं। इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, कांच, वायु, जल, कुछ प्लास्टिक है जो इसके अंतर्गत आते हैं। और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिनके आर पर जो है प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल याद रखोगे, धातु, लकड़ी या फिर गत्ता और पत्थर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या है, प्रकाश आंशिक रूप से ही क्या है उनके पार जा पाता है, आंशिक रूप से ही हम उनके आर पार देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं, पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो घिसा हुआ कांच, ठीक है, कांच को जब आप घिसोगे तो उसके अंदर पूरी तरह से वो प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जाएगा, तो वो इसका उदाहरण बन जाएगा पारभासी वस्तु का उदाहरण। और तेल लगा पेपर, ठीक है, आपने बचपन में देखा होगा कि आप एक पेपर लेते थे, उसके ऊपर तेल सर के ऊपर हम उसे रगड़ते थे और उसके ऊपर तेल आ जाता था। फिर हमें उसे किसी चित्र पे रख के उस चित्र को हम ड्रॉ करते थे, तो वो हूबहू हमें आकृति जो है वो हम पेंसिल से उसके ऊपर ड्रॉ करके बना देते थे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ये तेल लगा पेपर जो है वो पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल है। या बटर पेपर भी आपने देखा होगा, ये भी किसके अंतर्गत आता है, पारभासी वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अब ग्रहण के अंदर हमें पढ़ना है। तो हम ये जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये हम जानते हैं। अब क्या होता है कि कभी क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, कभी क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ग्रहण लगना कहते हैं। तो ग्रहण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये जो सूर्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो इस चंद्रमा की छाया पृथ्वी में पड़ेगी, तो उस समय कुछ समय के लिए हमें वो सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये अमावस्या के दिन होता है। ये किस दिन होता है, अमावस्या के दिन। ये जो हमें कंडीशन है वो किस दिन देखने को मिलती है, अमावस्या के दिन। ये आपको बात ध्यान रखनी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ये पहले हमने देखा
कि ये हमारे पास सूर्य है, ये पृथ्वी है। जब ये चंद्रमा घूम करके यहाँ पे आ जाए, पृथ्वी जो है वो सूर्य की लाइट जो है वो पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुँच पाएगी, तो इस वजह से जो होगा वो सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन जब जब क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब क्या होता है हमारे पास चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। ये जो है किस दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जब सूर्य यहाँ पे बना दिया, पृथ्वी आ गई और ये चंद्रमा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस कंडीशन को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण जो है वो कब होगा, वो अमावस्या के दिन होगा, अमावस्या में। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नए आने वाली वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।